कैलाश मानसरोवर शिक्षण समिति एवं मानसरोवर शिक्षण समिति का मामला सहायक पंजीयन फॉर्म एवं संस्थाएं और जिला शिक्षा अधिकारी के बाद अब मीडिया तक पहुंच गया। बसंत कुमार साहू और उनके पुत्र ने पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता किया और पत्रकारों को जानकारी दी। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। मानसरोवर शिक्षण समिति के अध्यक्ष साहू जी हैं, उनसे बात करते हैं आखिर क्या मामला क्या है, विवाद क्यों हुआ और आखिर ये सब पूरा मामला क्यों है, क्यों ये कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। सर बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्या चाह रहे थे। मामला ये है कि वो मेरे को अध्यक्ष पद से निकालने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से। मानसरोवर कौन है आखिर कौन? वो पवन कुमार साहू हैं, वहाँ के प्राचार्य हैं। और कैलाश मानसरोवर शिक्षण समिति में मैं सचिव हूँ। वहाँ से भी वो मेरे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब ऑडिट मेरे पास नहीं आया साइन करने, तो मेरे को डाउट हुआ तो अभी 3 महीना पहले, देखो मैं तुमको सचिव में रख रहा हूँ, इस प्रकार की बातें बोल के सचिव में साइन कराने की कोशिश, ज्ञापन निकलता है उसमें कोशिश कर रहा था ताकि फर्जी साइन करवा यानी कर सके और फर्जी साइन करके दस्तावेज पेश कर सके। कितने सालों से ये इस टाइप का हो रहा था? ये अभी तो मेरे साथ जो हुआ है 2 साल पहले की बात है। कल किस तरह की घटना हुई? कल की जो घटना है, वो एक संजोग कुमार करके ड्राइवर छुट्टी लिया था, उनके घर में शादी है या कुछ अन्य कारण होगा, वो मेरे को एप्लीकेशन दिया था। उसके एवज में 8-10 साल से मैं एक ड्राइवर गोवर्धन करके हमेशा बुलाता था, वो हमेशा आता था, उसको मैं बुलाया तो सुबह आते था। मैं 5 साढ़े 5 बजे पहुंच जाता हूँ स्कूल गाड़ियों को निकालने के लिए। मैं बस प्रभारी भी हूँ और बिल्डिंगों का काम भी देखता हूँ। और उसके बाद ये प्रेयर करा के पवन साहू और सीजन साहू वहाँ से आए और ड्राइवर को बोलने लगे, गोवर्धन को। किसने बोला? तो उसने बताया चाचा ने बोला करके, वो चाचा बोलते मेरे को। तो तुम चलो ऑफिस, इस प्रकार का उसको हाथ को खींच के निकाला। उस समय चंद्र प्रकाश भी था, मेरा लड़का है चंद्र प्रकाश। तो उसने मना किया, वो क्यों जाएगा ऑफिस करके। तो उसने धक्का मारने के बाद बाप बेटे ने मारपीट किया और जब मैं हटाने की कोशिश किया तो मेरे भी लड़का सीजन साहू 4 झापड़ मार दिया। ये उनके बेटे भी हैं चंद्र प्रकाश जी। सर बताएंगे पूरा मामला क्या है, कौन सा स्कूल संचालित होता है और आखिर वो कौन लोग हैं जो आप लोग के साथ मारपीट किए? सर हमारा मानसरोवर शिक्षण समिति और कैलाश मानसरोवर शिक्षण समिति नाम की संस्था है। मानसरोवर शिक्षण समिति हिंदी मीडियम को रन करती है और कैलाश मानसरोवर शिक्षण समिति अंग्रेजी माध्यम CBSE को रन करती है। मानसरोवर शिक्षण समिति में 1.5 साल पहले पापा मेरे अध्यक्ष थे, जिनको कब हटा दिया गया हमको पता नहीं चला। और कैलाश मानसरोवर शिक्षण समिति में मेरे पिताजी बसंत कुमार साहू जो 1.5 साल पहले सचिव थे, उनको भी कब पेपर निकाल के हटा दिया गया हमको कुछ पता नहीं चला। इस साल जब हमने 2024 में फरवरी को आवेदन लगाया, RTI के माध्यम से पेपर निकलवाया, तब हमको जानकारी मिल रही है कि कैलाश मानसरोवर शिक्षण समिति में पापा को सचिव के पद से हटा के कब फर्जी बैठक बुलाकर उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया। फिर इसका विरोध हमने सहायक पंजीयक एवं पंजीयक के पास किया। सहायक पंजीयक ने तुरंत एक्शन लेते हुए इनसे जानकारी मांगा। फिर इसी पत्र को हमने जिला शिक्षा अधिकारी को दिया, तो जिला शिक्षा अधिकारी ने भी समिति विवाद समाप्त होते तक प्रशासक नियुक्त करने हेतु सहायक पंजीयक एवं पंजीयक को लिखा। इस दरमियान जैसे ही वो पत्र मेल के माध्यम से हमको मिला, पवन कुमार साहू को मिला, संस्था में भी गया, समिति में भी गया। जैसे ही मेल प्राप्त हुआ सर, इन्होंने हमारे पीछे बाउंसर्स लगा दिए, महिला बाउंसर्स लगा दिए। कभी 2 महिला बाउंसर्स रहते थे, कभी 4 रहते थे, फिर कभी पुरुष बाउंसर्स आते थे। लगभग 1-1.5 महीने तक यही चला। इस दरमियान संस्था के सारे संबंधित रजिस्टर, वाउचर्स सब गायब हो गए। तो हम लोग कहाँ शिकायत की? हमने हमारा मूल कोड जो है सर पंजीयक सर के पास है, नवा रायपुर इंद्रावती भवन में। दूसरा हमारा सब कोर्ट है सहायक पंजीयक पद्मनाभपुर दुर्ग में। जिला शिक्षा अधिकारी के पास किया, SP साहब के पास किया, कलेक्टर साहब के पास किया, पुलिस थाने में किया, हर जगह शिकायत किया।
लेकिन चूंकि मामला पंजीयक से संबंधित था, इसलिए पंजीयक ने अपनी कार्रवाई को जारी रखा। आखिर वो चाचा हैं आपके, तो आखिर विवाद ऐसा क्या कारण, विवाद का कारण क्या मानते हैं कि इस तरह की पारिवारिक संबंध रहे हैं, घर से अच्छा संबंध रहा, तो आखिर ऐसा क्या हुआ? देखिए सर, जब संस्था बनी तो ज्ञापन समिति में हमारे परिवार के ही सदस्य थे। 8 के 8 सदस्य हमारे परिवार के थे। इन्होंने सीबीएसई नियमों का हवाला देते हुए 4 सदस्यों को हटाया, जिसमें हमारी माताजी श्रीमती बिंदु साहू, हमारी बुआ श्रीमती सरला साहू, हमारे बड़े पिताजी शरद कुमार साहू और हमारे दादाजी जो जनक हैं इस संस्था के, बेदूराम साहू, उनको सीबीएसई नियमों का हवाला देते हुए हटाया गया। तो चूंकि बाकी लोगों को जानकारी नहीं थी नियमों की, इसलिए उन्होंने शायद त्याग पत्र दे दिया कि नहीं दिया, वो हमारे पास अभी उचित जानकारी है। ना हमको निष्कासन पत्र मिला, ना हमको ऐसा कोई पत्र मिला कि आप संस्था में नहीं। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपने आदमियों को, जिसमें सदस्यों को, जैसे कि जो पियून है, जो अकाउंटेंट है संस्था के, अपने कर्मचारियों को रखना शुरू किया ताकि उन पे एकाधिकार हो जाए और उनको दबाव दिया गया कि हम तुम नौकर हो, नौकर की जैसे रहोगे। तो अपना एकाधिकार करने के लिए वो हमको हटाकर सिर्फ उन लोगों को भरना चाह रहे हैं जो एक अंगूठे के समान है, जो जैसा बोले वहां अंगूठा लगाए। समिति पूरी बर्बाद करने में लगे हुए हैं, संस्था को पूरी बर्बाद करने में लगे हुए हैं सर। इसी खतरा को भांपते हुए हमने शिकायत किया और हमारा ये मांग है कि प्रॉपर इसमें जांच बैठे, फिर से ज्ञापन समिति को सौंपा जाए और ज्ञापन समिति प्रॉपर तरीके से चुनाव लड़ाए। नए सदस्य जो एलिजिबल सदस्य हैं उनकी एंट्री हो, जो संस्था में फैसले ले सकें, बैठक बुला सकें, जिनको सही गलत का अनुमान हो, उन लोगों को संस्था में चोट भी लगा, आखिर कैसे लगा, क्या हुआ था? सर, कल की बात है, कल की घटना क्या हुई, चूंकि हमारा शिकायत अभी तक चल रहा है पंजीयक कार्यालय में, सहायक पंजीयक कार्यालय में, तो हम अभी भी अपने आप को सदस्य संस्था का मानते हैं, समिति का भी सदस्य मानते हैं। इसी एवज में हम डेली अभी स्कूल आना जाना करते हैं। कल भी हम स्कूल गए सर, तो मेरे पिताजी जहाँ पे हमेशा खड़े होते हैं बस वाली जगह में, बस पार्किंग वाली जगह में, वहीं खड़े थे। उसके बाद मैं पहुंचा पापा के पास, तो ये दोनों पवन कुमार साहू, सृजन साहू स्टेज से उतरे, असेंबली खत्म हुई, स्टेज से उतरे और हमारे पास चल के आए। और जो ड्राइवर बच्चों को लेके आया था, कल एक ड्राइवर छुट्टी में था, तो हमने एक ड्राइवर की व्यवस्था की। वो बहुत पुराना ड्राइवर है सर, डेली वेजेस में आता है, उसकी जो रोजी हम देते हैं, और उसकी व्यवस्था की। तो इन्होंने आके उसको धमकाना शुरू कर दिया कि तू बस कैसे छुआ। धमकाने के बाद उसको खींचने लगे, तो मैंने उसका विरोध किया सर। मैंने विरोध किया तो उसके लड़के सृजन साहू ने मुझे मारना शुरू किया। उसके बाद उनके पिताजी पवन साहू ने मुझे मारना शुरू किया, और मारने के बाद सर मुझे उस समय ध्यान नहीं परिस्थिति क्या थी, शायद मुझे गिरा भी दिया गया और मेरे आंखों में चोट आई, मुझे बहुत ब्लीडिंग भी हुई है। तो मैंने कुम्हाड़ी थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी है। अभी अभी क्या चाह रहे हैं पूरे मामले में, आप क्या चाहते हैं? इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, यही चाहते हैं, और सुचारू रूप से चले। हम संस्था को चलाना चाहते हैं, जिनके लिए हमारे पिताजी ने इतना त्याग किया, इतनी तपस्या, हमने खून पसीना बहाया। क्या लगता है उनकी मंशा क्या है कि आप लोग को हटा? उनकी मंशा तो अब क्या बोल सकता हूँ उनकी मंशा को। वो नहीं चाहते कि स्कूल चले और ये सब एकाधिकार मेरा रहे, ये इनका चाहना है। वो संस्था को संस्था जैसी नहीं चलाना चाह रहे हैं, वो एक दुकान के जैसे चलाना चाह रहे हैं, है ना। समिति में बहुत सारी समितियां होती हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी होती है, समिति भी में भी प्रबंधकारिणी समिति होती है। इनके सदस्यों में इतनी शक्ति नहीं रही है कि वो कुछ फैसले ले सकें, कुछ अपनी बातें रख सकें, क्योंकि इतना दबाव इनको दिया जाता है। अभी मारपीट हो गया, अब क्या लग रहा है आपको, कहीं भय है क्या उन लोग से, और कुछ भय लग रहा है क्या? अभी क्या आप प्रशासन से क्या सुरक्षा की मांग करेंगे, क्या करेंगे? जिस प्रकार से स्थिति बनी है सर, मुझे तो पूरी जान की खतरे की डर लग रहा है, क्योंकि हमको जिस तरीके से मानसिक प्रताड़ना दिए हैं पिछले 1.5-2 माह में, जब से दर्ज कराई है, तब से यही डर है कि अब हमको कभी भी जान से मारा जा सकता है। क्योंकि कल भी एक प्रयास उन लोगों के द्वारा किया गया, लेकिन हमको शासन पर पूरा भरोसा है, वो निष्पक्ष जांच करेगी और सही कर निर्णय लेगी सर, और समिति को भी सुचारू रूप से संचालित करवाएगी और संस्था को भी सुचारू रूप से संचालित। ये आपने सुना, पीड़ित पक्ष सामने आया है और पत्रकारों को बताया है कि वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के माहौल बने हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में भय भी समाया हुआ है। जिला प्रशासन और शासन प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। प्रभात टीवी के लिए मैं हूं रमेश भगत।